हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 6 नंबर को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपका 6 नंबर क्लियर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सेकंड है सिंथेसिस, जिसके मैं 2 क्वेश्चन, और थर्ड है सिंटैक्स, जिसके 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 2-2 क्वेश्चन आपके इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, 3 क्वेश्चन सिंटैक्स के, ठीक है। इन दोनों का 2-2, इसका 3, यानी कि ये तीनों 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके 6 मार्क क्लियर हो जाएंगे। आप और भी वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें मैंने इस प्रकार के कई वीडियो आपके लिए पहले ही बना रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये होता क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस हमें ऐसे दिया रहेगा, जैसे दिया है मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं? तो वो हर एक जो टेंस है आपका, उसका अलग अलग रूल्स है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर है आपका मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। मदर यानी कि माता जी ने मुझसे कहा, क्या तुम स्कूल गए हो, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि माता जी ने मुझसे कहा कि क्या तुम स्कूल गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो देखिए, इसका आपको इनडायरेक्ट में कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मदर को ऐसे रहने देंगे। अब एक रूल होता है, वो रूल क्या है? अगर इंडेफिनिट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव है क्योंकि डिड आगे लगा, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो आपको सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। मैंने आपको रूल्स भी पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो आप लोग उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आस्क्ड, सैड टू के स्थान पर हमें आस्क्ड लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, मी आपका ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना होता है इस इंट्रोगेटिव में? यहाँ पर दैट के स्थान पर इफ़ लगाते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को, तो डैट का यूज करते हैं, बट इंट्रोगेटिव में हम इफ़ का यूज करते हैं, इफ़ या वेदर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डिड यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को क्या करना, इधर जो है इसको आपको पॉजिटिव में बना देना है। तो यहाँ पर यू आपका बदलेगा मी से, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का आपका है, तो ये मी से बदलेगा, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा आई, ठीक है। आई के बाद अब आपका ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड आपको लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए, गो है, तो गो का आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। गॉन टू स्कूल, ठीक है। रूल समझ में आए? देखिए किस प्रकार से मैंने चेंज किया है। आपको मदर ऐसे रहने देना है। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का यूज करते हैं हम सैड टू के स्थान पर, तो आस्क्ड मी, ठीक है। दैट के स्थान पर हम इफ का यहाँ पर यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो इफ। अब आपको इधर का पॉजिटिव बना देना है। कैसे? यू को कन्वर्ट करेंगे मी से, जब चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर आई हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। सेकेंड देखिए क्या है, ही सैड, उसने कहा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ तब तक रुको जब तक मैं नहीं आता, ठीक है। कृपया यहाँ रुको जब तक मैं नहीं आता। तो देखिए, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है ही सैड, ठीक है। सैड के स्थान पर आपको क्या लिखना है? देखिए, किसी से कहा गया है, यहाँ पर आपको ही सैड टू मी या फिर ही सैड टू द ब्रदर, ये सब नहीं दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, समझना है कि उसने कहा कृपया यहाँ रुको जब तक मैं नहीं आता। किससे कहा? मुझसे कहा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हमें लगा देना है सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब देखिए, मी अपने तरफ से लिख देना है, क्योंकि किससे कहा, किसी ना किसी से तो कहा होगा, बट यहाँ पर हमने मी यूज कर दिया क्योंकि उसने कहा कृपया यहाँ रुको जब तक मैं नहीं आता, ठीक है। तो मुझसे कहा, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए, यहाँ पर आपको इफ़ या दैट ये सब नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको टू लगाकर बाकी सब कुछ वैसे लिख दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, वैट ऐसे ही रहने देना है। हियर बदलता है दियर में, ये आपको याद रखना है, तो दियर टिल। अब देखिए, ये आई है, ठीक है। आई किससे बदलेगा?
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया SON। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। तो देखिए आई का ही से बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब रिटर्न लिख देना है, ठीक है, समझ में आया। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपको रिक्वेस्टेड का यूज करना है, ठीक है। और जैसे आर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड का यूज करना है, ऐसे ऐसे आपको करना होता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लगाकर आगे जोड़ देना है वेट, हियर को देयर में कन्वर्ट कर लेना है, टिल आई बदलेगा ही से तो ही रिटर्न, ठीक है। ये सब रूल्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंसेस को जोड़ना आपस में। जैसे देखिए यहाँ पर है द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, द ग्रेप्स बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स। आपको इन दोनों सेंटेंस, देखिए दो सेंटेंस हैं, यहाँ पर भी फुल स्टॉप, यहाँ पर भी फुल स्टॉप, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है और अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, यानी कि मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, द ग्रेप्स बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, जो और अंगूर जो है, ठीक है, वो बगीचे की दीवारों पर लटक रहे थे, हैंगिंग ओवर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, दोनों को आपस में जोड़ देना है सेंटेंस को, इसी को हम लोग कहेंगे सिंथेसिस। तो देखिए द फॉक्स, ठीक है, सा सम ग्रेप्स, ठीक है। अब ग्रेप्स लिखा, व्हिच लिख देंगे, अब बियर लगा देंगे, ठीक है। व्हिच हमने क्यों लिखा, क्योंकि व्हिच का मतलब होता है, देखिए द फॉक्स सा सम ग्रेप्स व्हिच बियर पहले लिख देते हैं तब बताते हैं, ठीक है। हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स। देखिए क्या है, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, व्हिच जो, बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स जो बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे। सिंपली वही चीज़ है, हमने यहाँ पर व्हिच का यूज करके उसे जोड़ दिया है, ग्रेप्स को हटा दिया है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ें हैं, ऊपर था कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, ठीक है, एक सेंटेंस था, और अंगूर दीवार यानी कि बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे, हमने नीचे भी वही लिखा कि लोमड़ी ने अंगूर देखे जो बगीचे की दीवार पर लटक रहे थे। सेकंड देखिए, व्हिच इज योर हाउस प्लीज शो मी, यानी कि तुम्हारा घर कौन सा है, कृपया मुझे दिखाओ। तो इसको आपस में जोड़ दीजिए, क्या लिख देंगे, प्लीज शो मी योर हाउस। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा कि कृपया मुझे अपना घर दिखाओ, ठीक है। वही चीज़ें ऊपर कही गई थी कि तुम्हारा घर कौन सा है, कृपया मुझे दिखाओ, तो नीचे मैंने क्या लिखा है, प्लीज़ शो मी योर हाउस, कृपया मुझे अपना घर दिखाओ। सिंपली वही चीज़ है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है, सेंटेंस को जोड़कर इसे सिंथेसिस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि है सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्यों या फिर सेंटेंसेज में होने वाली गलतियों को सुधारना, सिंटैक्स, ठीक है। जैसे देखिए ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे, इसमें कौन सी गलती है उसको सुधार कर आप नीचे उसी सेंटेंस को लिखिए, गलती को हटाकर नीचे सेंटेंस को शुद्ध कीजिए, उसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। जैसे देखिए है आपका ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे, वह केवल कल वापस आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो यहाँ पर बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे शुद्ध करके लिख देना है ही रिटर्न ओनली यस्टरडे, ठीक है। ही रिटर्न ओनली यस्टरडे, वह केवल कल आएगा, ठीक है, वह केवल कल आया, ठीक है। यानी कि रिटर्न है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको आया कहना है, ठीक है, आएगा नहीं। तो देखिए ही रिटर्न ओनली यस्टरडे, वह केवल कल आया, ठीक है, रिटर्न है तो देखिए आया, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा है ही रैन ये 100 माइल रेस, उसने 100 मील की रेस दौड़ी, ठीक है। इसमें गलती क्या है, ही रैन ये 100 माइल रेस के बीच ये जो आपका है इस प्रकार से ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा लिख देना है 100 माइल, ठीक है, और रेस, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है।
अब देखिए चलिए हम तीसरे अपने इम्पोर्टेंट पर चलते हैं, जो कि है कि आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज को जानता हूँ। इसमें गलती क्या है? देखिए आई नो, फ्रेंच भाषा के आगे दा नहीं लगेगा, तो हम लोग लिख देंगे फ्रेंच। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश के आगे भी दा नहीं लगेगा तो इंग्लिश। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा के आगे दा नहीं लगाया जाएगा, तो लैंग्वेज। ठीक है, तो आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये थे आपके 3 टॉपिक जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन और सिंटैक्स के 3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करने से आपके 6 नंबर क्लियर नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, बट आपको और क्वेश्चंस पढ़ने हैं और एक्सरसाइजेस करने हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये सभी टॉपिक, और ये सब समझ में आ सके कि कौन सी गलतियां किस सेंटेंस में हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।